नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं झारखंड की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पानी टंकी और इंटेक वेल निर्माण कार्य में गड़बड़ी। जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी टंकी और इंटेक वेल निर्माण कार्य में भारी गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया है। इस सिलसिले में बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी ने पीएचईडी विभाग के सहायक अभियंता को पत्र प्रेषित किया है और सहायक अभियंता को योजना का डीपीआर डिजाइन संवेदक और पीटीआई के सहायक अभियंता के साथ 25 जनवरी को तलब किया है ताकि योजना स्थल की जांच में प्रमुख की सहूलियत हो सके। प्रमुख द्वारा प्रेषित पत्र के पत्रांक संख्या 71 दिनांक 19/1/2023 के आलोक में उल्लेख किया गया कि प्रखंड बेंगाबाद के मंजोरी, महुआर, तेलोनारी, फिटकोरिया, ताराजोरी आदि पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना तहत जल नल कार्य चल रहा है। इन पंचायत चल रहे पानी टंकी निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरते जाने की ग्रामीणों ने शिकायत मिल रही है। नगर निगम में करोड़ों की लूट की शिकायत। शहर के हुट्टी बाजार निवासी राजू पोदार ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गिरिडीह नगर निगम के अधिकारियों की लूट रोकने की गुजारिश की है। पोदार ने लिखा कि गिरिडीह नगर निगम में किसी भी संविदा के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को मिलीभगत से करोड़ों की राशि की बंदरबांट की जाती है। लिखा गया कि पहले निगम से किसी भी निविदा के लिए 30% तक का रिबेट हुआ करता था, लेकिन आजकल अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सभी निविदाओं पर समझौता कर निगम को चूना लगाया जाता है। हाल ही में एक निविदा के लिए गए विज्ञापन दिया गया। इसके लिए 9 जनवरी को अखबारों में विज्ञापन दिया गया, लेकिन उसके 2-3 दिन पहले ही ठेकेदारों ने टेंडर पेपर खरीद लिए थे, जो ठेकेदारों से अधिकारियों की मिलीभगत को साफ दर्शाता है। भूमाफियाओं के विरुद्ध ग्रामीणों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। भूमाफियाओं द्वारा जमीन हड़पने व उल्टे रंगदारी के आरोप लगाकर एफआईआर करने के विरोध में प्रबुद्ध ग्रामीण व पंचायत प्रतिनिधि की बैठक पूर्व विधायक गुरु सहाय महतो की अध्यक्षता में कोदम्बरी में जोड़ा मंदिर के समीप की गई। बैठक करने के बाद प्रतिवाद मार्च निकाला गया। बैठक में कहा गया कि विगत 12 जनवरी को धनवार के भूमाफियाओं के हरवे हथियार से लेकर होकर देवरी के खजमुंडा गांव आया था। जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष की आशंका बनी हुई थी, जिसे देख चिकनाडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कैलाश यादव के बीच बचाव के लिए पहुंचे थे, लेकिन विरोधियों के उल्टे नहीं पर रंगदारी मांगने के आरोप में लगाकर मुकदमा दायर कर दिया, जिनकी घोर निंदा लोगों ने की। बैठक में गिरिडीह आरक्षी अधीक्षक को एक पत्र देने का निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया कि उचित जांच पड़ताल के मुकदमा वापस लेने का आग्रह किया गया है। शहरों को करबला बना देंगे, नुपुर शर्मा का जिक्र कर जेडीयू नेता की भड़काऊ बयानबाजी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक नेता ने झारखंड के हजारीबाग में भड़काऊ बयान दिया है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने हजारीबाग के करबला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम शहरों को करबला बना देंगे। बलियावी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें जितना गाली देना है दे लो, हमारे आका को कुछ मत कहना। यदि हमारी आका की इज्जत पर हाथ डाला तो अभी तो हम करबला मैदान में हैं। आका की इज्जत के लिए शहरों को करबला बना देंगे। बलियावी का ये बयान सोशल मीडिया में वायरल है। रामगढ़ उपचुनाव बीजेपी के लिए क्यों है नाक की लड़ाई? इन 2 दिग्गजों की प्रतिष्ठा पर है दांव। झारखंड के रामगढ़ में रण क्षेत्र तैयार हो चुका है। यहां होने वाले उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। महागठबंधन जहां एक और जीत के प्रति आश्वस्त हैं और वहीं एनडीए के लिए रामगढ़ उपचुनाव नाक की लड़ाई है। खासतौर पर यहां बीजेपी के 2 दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव एक तरह से झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का नेतृत्व परीक्षण भी होगा। रामगढ़ में एनडीए प्रत्याशी को जीत दिलाना इन 2 नेताओं के लिए परीक्षा और चुनौती इसलिए क्योंकि 2019 में बीजेपी झारखंड की सत्ता से बाहर हुई है। इसके बाद प्रदेश में कुछ 4 उपचुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त मिली। उपचुनाव से पहले जीत के दावे शुरू करने के लिए चुनाव बाद यूपीए परंपरागत सीट होने का बयान खोजने वाली बीजेपी के लिए रामगढ़ में जीत ही विकल्प है। झारखंड में पत्रकारों के लिए 5 लाख का बीमा, इस तारीख से कर लें आवेदन। झारखंड में सरकार की ओर से पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना और ग्रुप मेडिक्लेम की सुविधा मिलेगी। पत्रकार 25 जनवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीमा धारकों को 5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना एवं 5 लाख तक के ग्रुप मेडिक्लेम की सुविधा मिलेगी। वार्षिक प्रीमियम की केवल 20% फीसदी राशि का ही वहन पत्रकारों को करना पड़ेगा।
और मांझी में प्रधानमंत्री प्रतियोगिता परीक्षा में 4000 बच्चे शामिल। प्रधानमंत्री प्रतियोगिता परीक्षा में शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने नेतृत्व में 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शुक्रवार को पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। SS+2 के स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में और मांझी के अलावा रामगढ़ के दर्जनों स्कूल और संस्थान के 4003 विद्यार्थी शामिल हुए। समारोह में मुख्य अतिथि पद्मश्री सह वरिष्ठ पत्रकार बलवीर दत्त, पद्मश्री मुकुंद नायक आदि शामिल हुए। सभी सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रथम और द्वितीय स्थान साईनाथ विश्वविद्यालय की छात्रा दीपशिखा कुमारी, रोशन कुमार, तृतीय स्थान शिवाजी प्रतिभा विकास विद्यालय दड़दाग और चौथे स्थान पर माउंट कार्मेल स्कूल और मांझी के छात्र निशांत कुमार को चुना गया। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में शामिल सभी स्कूल के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और स्कूल का मोमेंटो दिया गया। झरिया में पानी भरने जा रही महिला को मारी गोली। झरिया के अपराधियों का तांडव सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। अपराधियों के अंदर पुलिस प्रशासन का भय पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। गुरुवार की करीब रात 12:30 बजे लोयर अस्थाई कुल्ही झरिया की रहने वाली सबीना खातून नामक महिला को बाइक सवार अपराधियों ने निशाना बनाया। गोली सबीना खातून के कंधे से पार कर गया। उसे घायल अवस्था में SNMMCS धनबाद में भर्ती कराया गया। बताते हैं कि सबीना खातून पानी भरने के लिए रात के नल के पास जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 युवक में से एक ने फायरिंग कर दी। गोली किसने और क्यों चलाई, इसका जांच का विषय है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दहशत फैलाने के लिए ही गोली चलाई गई होगी। बताते चले कि सिंह नगर गुलगुलिया पट्टी में 2 पक्षों में मारपीट के बाद पुलिस काफ़ी तैनात है। कतरास मोड़ से लेकर सिंह नगर तक पुलिस गति भी तेज है। ऐसे में हथियार लेकर बाइक से गुजरना और फायरिंग करना अपराधियों के मनोबल को दिखा रहा है। महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के राजबांध गांव में 35 वर्षीय सुनीता मंडल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि कल शाम तक सब कुछ ठीक ठाक था। देर रात परिजनों ने देखा कि उसे फंदे से लटक कर अपनी ही लीला समाप्त कर ली। परिजनों का कहना है कि अनीता मंडल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दुमका में शव का पोस्टमार्टम होगा। डीसी ने रात्रि निरीक्षण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का दिया गया निर्देश। पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने गुरुवार की रात्रि में चाईबासा स्थित बालकुंज छाया बालिका छात्रा विद्यालय, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय और छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशिंद्र कुमार बड़ाइक, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर पारुल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थी। निरीक्षण के दौरान संस्थानों में उपलब्ध व्यवस्थाओं को क्रियान्वयन एवं विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं, रख रखाव, साफ सफाई, रसोई घर आदि को अवलोकन किया गया।